नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बेटा को मंत्री बनाने के चक्कर में या फिर यूं कहें कि पुत्र मोह में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ा विद्रोह होने जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक बड़े नेता पार्टी का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। और देखिए, इसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक लेटर चल रहा होगा आरएलएम का। आरएलएम ने आज शेखपुरा जिला इकाई को भंग कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को डर लग रहा है। डर इस बात का कि पार्टी अब न सिर्फ टूटेगी बल्कि पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह होने जा रहा है। शेखपुरा जिला इकाई तमाम जो नेता थे वो बागी हो गए थे और उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगा कि भाई पहले ही भंग कर दिया जाए ताकि कल होकर कोई न कहे कि पार्टी टूट गई, हमने पहले ही भंग कर दिया है। अब जरा सा पीछे की कहानी पर चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के अंदर 6 विधानसभा की सीट मिली। 6 में से 4 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। 4 विधायक चुनाव जीते, 4 लोग चुनाव जीते, विधायक बने, जिसमें एक नाम उनकी पत्नी जो सासाराम चुनाव लड़ी स्नेहलता कुशवाहा, वो भी है। जब मंत्री बनाने की बात आई तो कई नामों की चर्चा हो रही थी कि माधवानंद बनेंगे, कोई कह रहा था कि बाजपट्टी से जो रामेश्वर कुशवाहा है उनको बना सकते हैं, या फिर कई लोग ये कह रहे थे कि भाई उपेंद्र कुशवाहा परिवार से ऊपर नहीं निकल सकते हैं फिलहाल, इसलिए वो अपनी पत्नी को बनाएंगे। लेकिन तमाम कयासों पर पानी फेरते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे की लॉन्चिंग कर दी। वो बेटा जो राजनीति में नहीं था, वो बेटा जो राजनीति का र नहीं जानता है, एक लाइन पॉलिटिकली शुद्ध से बोल नहीं सकता है, उस बेटे को सीधे घर से उठाकर कैबिनेट में बैठा दिया, मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा पिताजी से पूछिए जिन्होंने मुझे मंत्री बनाया है। तभी से पार्टी के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो गई और उपेंद्र कुशवाहा को लग गया कि भाई अब पार्टी टूट जाएगी। यहां तक कि कार्यकर्ता नेताओं को छोड़ दीजिए, जो पार्टी के विधायक है जो चुनाव जीते हैं वो भी नाराज है। कोई खुलकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो है जो मंत्री बने हैं दीपक प्रकाश, उनको गले लगाते नजर कोई नहीं आ रहा है। वो खुशी नहीं दिख रही है पार्टी के अंदर, वो चहल पहल नहीं है, एकदम शांत है। कहा था कि शांत समुद्र शांत हो गया है, तो एकदम शांत वाली परिस्थिति उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के अंदर बनी हुई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के अनुभवी आदमी है, वो भांप लिए हैं कि भाई कौन कौन मेरा साथ छोड़ रहा है। उनको भी लग गया है कि विद्रोह एकदम होगा और इसीलिए उन्होंने शुरुआत कर दिया है। शेखपुरा जिला इकाई की जो कमेटी है वो भंग कर दिया है और इसकी शुरुआत आज हो गई है। हो सकता है कि कल आपको किसी दूसरे जिला की खबर सुनने को मिले। और जो मेरे पास जानकारी है कि पार्टी के अंदर 2 दर्जन से अधिक जो बड़े नेता हैं वो किसी भी वक्त पार्टी छोड़ सकते हैं। ऑपरेशन कुशवाहा कल होकर हो जाए तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। और सबका कारण एक ही है, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को राजनीति में न सिर्फ लाया बल्कि सीधे घर से उठाकर कैबिनेट में बैठा दिया, मंत्री बना दिया। मतलब झंडा देवे कार्यकर्ता, पार्टी के लिए कार्यक्रम के लिए पैसा इकट्ठा करे कार्यकर्ता, और मंत्री बनेगा बेटा। वो बेटा जो राजनीति में है ही नहीं, वो बेटा जो सासाराम से निर्दलीय प्रत्याशी के लिए काउंटिंग एजेंट बन के बैठा था, अपनी मां के लिए भी नहीं। जब वो 2019 से पार्टी में है तो किसी निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से वो काउंटिंग हॉल में क्यों उसका एजेंट बनकर बैठा है? ये सवाल तो है। और तमाम कारण है, पार्टी के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी अब उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल पार्टी के अंदर अकेले हो गए हैं पुत्र मोह के कारण। पुत्र मोह जो होता है ना, पुत्र मोह में इंसान क्या से क्या कर देता है उसको पता तक नहीं चलता है। अब लालू प्रसाद को देखिए, एक बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दूसरे बेटे को पार्टी से बाहर कर दिया, परिवार से बाहर कर दिया। ये पुत्र मोह होता है। इसका पूरा परिभाषा अगर पुत्र मोह को समझना है तो लालू प्रसाद यादव को उस कार्रवाई को देखिए, जब उन्होंने अपने बड़े बेटे को बाहर कर दिया पार्टी परिवार से, इसलिए ताकि तेजस्वी के लिए वो कोई संकट न बने, तेजस्वी आसानी से मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया, एनडीए गठबंधन के पक्ष में माइंडेड दिखा और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की फिर से सरकार जो है वो बन गई। खबर जो बड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 2 दर्जन से अधिक बड़े नेता किसी भी वक्त टाटा बाय बाय कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ सकते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के नजर में मेहनत कोई और करे लेकिन प्राथमिकता सिर्फ परिवार को, पत्नी को विधायक, बेटा को एमएलसी, चूंकि एमएलसी तो बन ही जाएगा, भाजपा ने जो कमिटमेंट किया है, और बिहार सरकार में
मंत्री। अब कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि भाई हम मेहनत करेंगे और मजा कोई और मारेगा, मलाई कोई और खाएगा, तो हम मेहनत क्यों करेंगे, कहीं और मेहनत करेंगे। और इसलिए 2 दर्जन से अधिक जो नेता है उन्होंने तय कर लिया है कि अब इस पार्टी में नहीं रहना है। विधायक भी उपेंद्र कुशवाहा से खुश नहीं है, क्योंकि विधायक नहीं चाहते थे किसी भी हाल में कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बने। वो चाहते थे कि जो जीते हुए लोग हैं उन्हीं में से किसी को बना दीजिए, आप पत्नी को बना दीजिए जो राजनीति में दिखती है, पहले भी चुनाव लड़ी है, तो कम से कम लगेगा कि चलो भाई वो पार्टी के लिए काम कर रही थी, पहले भी चुनाव लड़ी है, अनुभव है, उनको बना दिया गया। लेकिन आपने बनाया बेटा को। बेटा को सेट करना था, नई पीढ़ी को राजनीति में लाना था, लॉन्च करना था, और इस तरीके की लॉन्चिंग हुई, वो मंत्री बन गया सीधे। बहरहाल अब देखना होगा, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कार्रवाई तो शुरू कर दी है डर के कारण, ये डर के कारण ही कार्रवाई हुई है। आज जिला कमेटी भंग कर दिया गया शेखपुरा, क्योंकि पहले से हो गया था कि भाई ये लोग छोड़ सकते हैं, तो इसलिए पहले ही भंग कर दो, ताकि कल होकर ये कोई ना कहे कि ये लोग उपेंद्र कुशवाहा को झटका देकर आए हैं। पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी कार्रवाई कर दी। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।